हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें आइडेंटिटीज की मदद से क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी इसे आपको होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये जो 9x² है, मैं इसे लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x² होता है, तो वापस से आपको ये टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से वाई स्क्वायर है, तो वाई का भी हम होल स्क्वायर चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा बनता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए आप जो पहले आपने होल स्क्वायर में बनाया, और बी की जगह सेकेंड जो स्क्वायर बनाया उसको रखिए। अब आप वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6x आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 3 ज़ा 6 xy सेम मिल रहा है हमें। मतलब इसमें आपको क्या करना है, जो स्क्वायर वाली नंबर ऑफ टर्म्स होंगी आपको उनको बस होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसे ए और बी मान के बीच वाले को भी आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेम इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सेम। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की जगह पे क्या आ रहा है 3x, बी की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे आपका y। तो वी गेट, ये अपना लिख देते हैं अपन 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे आएगा आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अभी भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायरिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4y² है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 4 को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, y का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए सेकंड तो आपको टर्म नहीं दिख रही है इसमें स्क्वायर की, बट अगर हम इसमें y जो ये जो हमारा 1 लिखा हुआ है, इस 1 को ही अगर हम स्क्वायर लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 1 की पावर कुछ भी रखते हैं 1 ही आता है हमेशा। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर माइनस आ रहा है तो 2ab ही होगा बीच में। तो 2 ए की वैल्यू यहाँ पे हमें दिख रही है ए स्क्वायर में 2y, और बी की वैल्यू आपको दिख रही है 1। वापस से आप इसको सॉल्व करिए, 4y आता है या नहीं। तो 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 करेंगे तो आपका वापस से 4y मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी? तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये आएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की जगह पे 2y है, बी की जगह पे 1 है, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन में आंसर क्या होगा? 4y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को इसका सॉल्यूशन ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज x² माइनस y² अपॉन 100। सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x² - y² इक्वल्स टू x प्लस